नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर विद प्रेका क्लासेस में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो हमारा मुद्दा है आजकल बहुत चर्चा में है, आपने सुना ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए, टॉपिक से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में किस चीज के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव के बारे में। जितने भी हमारे चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकल बॉडीज, इन सबको एक साथ कराने की बात की गई है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़े पीछे चलते हैं, थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर अगले 3 जो हमारे लोकसभा चुनाव थे, तब तक तो जो हमारे ये जो लोकसभा और राज्य जो विधानसभा जो चुनाव है, ये एक साथ ही आयोजित हुआ करते थे। 1951 से 52 जो हमारा पहला लोकसभा का चुनाव था, वहां से लेकर 1967 तक ये जो चुनाव है ये एक साथ ही आयोजित किए गए। लेकिन बाद में इसे बाधित कर दिया गया। ये मतलब कि एक साथ होना वर्थ इट नहीं रहा। यह चक्कर पहली बार 1959 में टूटा था, जब केंद्र ने तत्कालीन जो केरल सरकार थी, तत्कालीन का मतलब यानी कि पुरानी या पिछली सरकार होता है, केरल को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया था। और दरअसल दोस्तों, जो आर्टिकल हमारा 356 है, ये केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस व्यवस्था में देता है। तो हमें ये आर्टिकल भी साथ साथ याद रखते हुए चलना है दोस्तों, कि जो 356 आर्टिकल है, ये आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रति दल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गईं, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए अलग अलग चुनाव किए गए भी। और वर्तमान में अगर हम बात करें, हमारे देश में ऐसे 4 राज्य हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्रा और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं। तो इन 4 जो राज्य है, इनके चुनाव तो जैसे कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे, वैसे ही उसी टाइम पर हमारे इन स्टेट्स में राज्यसभा के ही चुनाव होते हैं। लेकिन जो बाकी की स्टेट्स है, उनमें काफी डिफरेंसेस है, काफी अदल बदल कर चुनाव किए जाते हैं। तो जिससे हमारा कंट्री है वो पूरे के पूरे 5 साल चुनाव करने में ही लगी रहती है। तो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेंटर में ये बिल आया है कि हमें एक राष्ट्र और एक चुनाव की ओर अग्रसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। दरअसल मुद्दा क्या था, 1 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को व्यवहारित का पता लगाने के लिए, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल मीन्स राजा एक कमेटी होता है, जैसे कि कुछ एक व्यक्तियों का ग्रुप बना दे हम लोग तो एक पैनल बन जाए, तो उसी के हिसाब से। तो इसमें उन्होंने 8 सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें कानून मंत्रालय के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व मतलब होता है उसकी अध्यक्षता, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन होंगे, वो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद होंगे। और इसमें रामनाथ कोविंद के साथ 7 सदस्य, ये याद रखना दोस्तों कि रामनाथ कोविंद इसमें 8वें सदस्य है। टोटल मिलाकर 8 सदस्य होंगे, जिसमें कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर बाकी सदस्यों के नाम देख सकते हो। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता, यानी कि पहले जो नेता रह चुके हैं हमारे पूर्व, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंस कमीशन है कि पूर्व अध्यक्ष है, ये पहले के अध्यक्ष है एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव, सेक्रेटरीट बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, सुभाष जी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सल्वे, और पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो थे हमारे पूर्व पहले रह चुके संजय कोठारी। तो ये 7 व्यक्ति प्लस हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, ये इसमें शामिल है भी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश करी है, तो उसमें क्या बोला गया है कि क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। पैनल के सुझाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पैनल के सुझाव क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये बोला गया इन्होंने कि सभी राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। देखिए, आप लोगों को पता ही है अभी 2024 में अपने लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, है ना। तो
कई राज्य तो ऐसे होंगे जहां पर लोकसभा जहां पर विधानसभा उनकी भंग होने वाली होगी, यानी उनका कार्यकाल खत्म होने वाला होगा, तो वो भी इलेक्शन इनके कहाँ हो जाएंगे भी 2024 में ही, और उसके बाद जो हमारे अब इलेक्शन होंगे 2029 में होंगे। लेकिन कुछ एक सरकारें ऐसे होंगी, कुछ एक राज्य सरकार जिनका कार्यकाल 26 में या 27 में खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी राज्य सरकार का कार्यकाल है इस बारी तो इम्प्लीमेंट होने से रहा, तो इसके लिए उनका कार्यकाल अगले यानी कि 2029 तक बढ़ा दिया जाए। तो उसमें किसी राज्य सरकार का कार्यकाल हो सकता है 5 सालों से ज्यादा हो जाए, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितना भी हो सकता है। तो इसमें सिंपली इस फर्स्ट पॉइंट में तो यही कहा गया है हमें कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं, जितने भी हमारे, जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 में से बाकी 4 राज्य तो ऐसे ही हैं जिनका कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होता है। जो बाकी हमारे 24 राज्य बचते हैं उन सबको 2029 तक, उनके विधानसभा के कार्यकाल को 2029 तक बढ़ाया जाए। अगला जो भंग असेंबली होगी, यानी कि मान लो, जैसे कि मान लो एक आपकी सरकार है, मान लो किसी भी राज्य की कोई सरकार है, मान लीजिए पंजाब की, ठीक है। तो पंजाब में मान लो एक सरकार का कार्यकाल 5 साल का है, और वो सरकार 2 साल या 3 साल अपना कार्यकाल खत्म करके भंग हो जाए, यानी कि उनका मतलब कि उनका जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उस केस में अगर 3 साल का वो अपना कार्यकाल पूरा करे तो उसमें अब 2 साल रह गए बाकी। तो ये ना हो कि वो 2 साल जो रह गए उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन है सॉरी, वो फिर से उसका चुनाव कराए, और वो जो चुनाव होगा वो अगले 5 सालों के लिए नहीं होगा, वो जो टाइम पीरियड जो इसका 2 साल बचा है उसी 2 सालों के लिए होगा, फिर 2 सालों बाद अगले 5 सालों के लिए चुनाव किया जाएगा। तो इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई जो आपकी 5 सालों की जो एक विधानसभा का टाइम पीरियड होता है, अगर उस केस में अगर कोई सरकार गिर जाती है इस दौरान, चाहे वो 2 सालों के दौरान गिरे, चाहे वो 3 साल, चाहे वो 1 साल, तो बाकी जो इसका शेष टाइम जितना भी रह जाएगा, मान लीजिए 2 साल रह जाए या 4 साल या 3 साल, तो उस टाइम पीरियड के लिए ही इसकी इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो टाइम पीरियड अगर वो इलेक्शन हो तो अगले 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। इस केस में इन्होंने ये सिफारिश की है। अगली बातों में क्या कहा है इन्होंने, पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सके, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इस फेज में या इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है दोस्तों, कि हमें इसमें ये करना है कि हमने एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने हैं, जिसमें हमें 2 ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के बाद 100 दिन के, यानी कि इनमें 100 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए जाए। लोकल बॉडीज में हम बात कर सकते हैं पंचायती राज के बारे में, आपके म्युनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो लोकल बॉडीज होती है हमारी, उनके इलेक्शन अगले 100 दिनों के भीतर कराए जाए, उन्होंने इसमें ये कहा है। और अगली बात क्या है, चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। यानी कि इस केस में वही बता रहा है, भी सिंपल है, भी वोटर कार्ड तैयार किए जाएंगे और कुछ नहीं। और लास्ट में रामनाथ कोविंद ने पहले ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। यानी कि बेसिकली सिंपल सी बात है इसमें तो, कि एक साथ अगर तीनों फेसेस के चुनाव होंगे, लोकसभा, विधानसभा, या 100 दिन बाद आपके लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, तो सुरक्षा बल और जनशक्ति को तो अच्छे से प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, और उन्हें अपने अच्छे से टूल्स, उपकरण अपने साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर ये जो चुनाव है एक साथ होंगे तो इसके लाभ क्या होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत होगी। सिंपल सी बात है, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत सारा धन बचेगा, क्योंकि बारी बारी हम लोग जब इलेक्शन करवाते हैं तो हमारी जनता का, सरकार का बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो इसमें क्या होगा, धन की काफी बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा। सिंपल सी बात है, वो अगर हर 2-2 साल बाद कोई राज्य सरकार या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल बाद अगर इसी काम में लगी रहेगी, तो उनमें जो व्यवस्था है थोड़ा मैनेज करनी
मतलब कि डिफिकल्ट हो जाती है, तो एक साथ हो जाएंगे वो तो थोड़ा दूसरे किसी और काम पे अपना दिमाग किसी और चीज पर अच्छे से लगा पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा उन्हें। सिंपल सी बात है कि अगर एक ही बारी चुनाव होंगे तो टाइम भी ज्यादा मिलेगा और क्या नाम है प्रचार भी ज्यादा कर पाएंगे वो लोग। और इसके बाद हम बात करें क्या है, ये तो हमने कुछ एक इसके लाभ पढ़े। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों। आपको पता ही है कि जो हमारा संविधान है अगर हमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है उसमें तो हमें उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके बारे में इसमें क्या बता रहे हैं, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए, यानी कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को हम एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, उसके लिए राज्य विधानसभा के कार्यकाल को तदनुसार घटाया या बढ़ाया जाएगा। यानी कि किसी के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, किसी को घटाया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुच्छेद 83 में 83 में ये कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होगी, तो उसको तो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही पूरा करना पड़ता है। ये इसमें बात की गई है। लेकिन अगर हमें चुनाव एक साथ करवाने हैं तो हमको किसी की विधानसभा के कार्यकाल को या तो कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसी केस में हमें इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अगली बात हम बात करें अनुच्छेद 85, इसमें कहा गया है यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा हमारे लिए। इसके बाद आर्टिकल 172 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होगा। तो यानी कि जो आर्टिकल हमारा 83 है और 172 है इसमें हमें फेरबदल करनी पड़ेगी थोड़ी। और अनुच्छेद 174 यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का, जैसे कि राष्ट्रपति को अधिकार है लोकसभा को भंग करने का, वैसे ही राज्यपाल को भी अधिकार है कि वो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 356 है केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, यानी कि संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या है कि जो सरकार संविधान के अकॉर्डिंग उस सरकार को काम नहीं कर रही, यानी कि जो आपके राज्य में जो भी सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसमें अपने पास, यानी कि उस राज्य को भंग करके, उस राज्य की सरकार को भंग करके वो सारी की सारी जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के पास चली जाती है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ अमेंडमेंट ये कुछ आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट स्लाइड्स में बता रखे हैं आपके, जिसमें ये बताया गया है कि हमें किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर ये जो चीज है अप्लाई हो जाएगी तो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज का टॉपिक पढ़ा रजे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आगे के और इन्फॉर्मेशन के लिए और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।